हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम वापस अपना ब्लाइंड सेंटर फाइव को पिक करने वाले हैं। एंड आपको याद होगा हमने बाइनरी पूरा ख़त्म कर रखा है। एरे में से सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, थ्रीसम। एंड आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है, हमारे पास एक एरे दिया रहेगा एंड हमें इसमें से ऐसा ट्रिपलेट फाइंड करना है। ट्रिपलेट मतलब 3 आइटम का कोई सब एरे फाइंड करना है जिसमें जिसका सम हमें जीरो हो। और और ये जो ट्रिपलेट होगा वो इसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू के एंड जे इज नॉट इक्वल टू के। तो मतलब ये कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और ये किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी है। ठीक है। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमने एक और क्वेश्चन किया था विच वाज टू सम। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और दिए आई बटन पे भी। टू सम में हमें क्या करना था, हमें टू सम का भी दो वेरिएशन है एंड उन दोनों वेरिएशन को हमने किया है। मैं आपको लीड कोड पे दिखाता हूँ। पहला वेरिएशन जो बहुत इजी था और आई थिंक ये हमारा सबसे पहला वीडियो था, ये हमने किया है। उसके बाद टू सम सेकेंड वाला, ये भी हमने किया है। इसमें हमारे पास क्या था कि जो एरे है वो सॉर्टेड रहता था। इसमें हमने बाइनरी सर्च यूज़ किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ। इन सब में भी हमें कुछ ऐसा ही करना था। हमें कुछ टारगेट दिया रहता था, हमें वो फाइंड करना रहता था कौन सा दो एलिमेंट का टारगेट वो हो सकता है। ठीक है। बट यहाँ पे सिचुएशन था कि ये सॉर्टेड रहेगा, एरे है। ठीक है। तो क्यों ना हम इसको भी सबसे पहले सॉर्ट कर दें। तो आप सॉर्ट कर लो, एरे डॉट सॉर्ट। तो ये जो हमारा एलिमेंट है वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, -4 -1 -1 0 1 2। ठीक है। अब इस क्वेश्चन एंड अपना टू सम वाला क्वेश्चन में खास अंतर नहीं है, दोनों सॉर्टेड है। इसमें दो एलिमेंट का सम निकालना था एंड इसमें में तीन का निकालना है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक को फिक्स कर लें, पहला एलिमेंट जो भी आता है उसको हम फिक्स कर लें। ठीक है। एंड अब हम एक मेथड बनाएंगे, हेल्पर मेथड। उसमें हम टू सम का ही कोड डालेंगे, अ, ये वाला कोड। तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है ना, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा कुछ चेंजेस रहेगा। वो मैं चेंज क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है। तो ये कोड हम यहाँ पे डालेंगे एक हेल्पर मेथड बना के। इससे क्या होगा कि हमारा एक तो फिक्स हो गया। मान लो आप आपने फिक्स कर लिया -4। ठीक है। तो आपको ऐसा दो एलिमेंट और फाइंड करना है जिसका सम मतलब इस तरह से, जैसे मान लिया मैंने आपने फाइंड कर लिया -1 एलिमेंट है ये वाला मान लो। ठीक है। तो आपको अब ऐसा कोई दो एलिमेंट फाइंड करना है जिसका सम 1 हो, 0 + 1। ताकि अब इन दोनों को सम करोगे, -1 + 1, तो ये 0 हो जाए। ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ फाइंड करना है जिसका सम इस तरह से मतलब मैनेज कर सके। तो उसका भी मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा कि हम उसको कहाँ पे कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ पे कि हमें ये भी देखना है कि ये कोई डुप्लीकेट ना आए। तो कोई डुप्लीकेट नहीं आए उसके लिए भी हमें एक छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा अपने इसी टू सम वाले वेरिएशन में। जो बाइनरी सर्च में हम लोग करते हैं ना, या तो प्लस प्लस होता है या तो माइनस माइनस होता है, ये तो करेंगे। जो मेन लॉजिक लगेगा वो यहाँ पे लगेगा और यहीं पे हम लगाएंगे वो लॉजिक, डुप्लीकेट को अवॉइड करने वाला लॉजिक। ठीक है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख के देखकर बताता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे आई
equal to 0 or nums of I minus 1 is not equal to nums of I। तो ये हमारा एक तो ऊपर डुप्लीकेट हटा रहा है। अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे अपना हेल्पर मेथड टू सम। ठीक है, आई यहाँ पे हम भेजेंगे क्या, यहाँ पे भेजेंगे, देखो ये आई को हमने फिक्स कर लिया है, आई प्लस 1। यहाँ पे भेजेंगे नम्स डॉट लेंथ माइनस 1, हमें एक पूरा एरे भी भेजना होगा, एंड 0 माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है, और ये 0 माइनस नम्स ऑफ आई क्या होगा, ये हमारा टारगेट होगा, हमें इसे ही फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हेल्पर मेथड में क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे वो मैं दिखाता हूँ। सम देखो, इंट आई, इंट जे, ये हो गया हमारा स्टार्ट इंडेक्स, ये हो गया हमारा एंड इंडेक्स। ठीक है, हमारा था एक एरे, एंड ये जो है ये है हमारा टारगेट। ठीक है, अब क्या करूँ, इंट ए ले लो, इक्वल टू वन इक्वल नम्स ऑफ आई माइनस 1। ओके, अब क्या करें, यहाँ पे एक लूप चलाओगे तो ये बताएगा कि कब तक हमें सर्च करना है। यहाँ पे डालो, यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे ये कोड डालोगे कि अगर हमारा सम जो है लेस देन टारगेट है तो क्या करना है, लेफ्ट प्लस प्लस, और एल्स में ये करेंगे एंड, सॉरी पहले हम ये चेक कर लेंगे, एल्स इफ में ये चेक कर लेंगे, एंड एल्स में हम इसको कोड करेंगे। वो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बट मैं ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ ए ग्रेटर देन टारगेट, तब ए को माइनस माइनस करो। एल्स इफ में अगर इसका उल्टा रहा, तो ये अगर ये टारगेट रहा, लेस देन टारगेट रहा, तो क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करो। ठीक है, अब आ जाओ अपना एल्स वाला कंडीशन पे, ये है हमारा मेन कंडीशन। तो मान लो एल्स में हमें क्या होगा, एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमें वो वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब वैल्यू हमें मिल गया तो उसको स्टोर भी तो करना होगा। इसके लिए हम लेंगे लिस्ट, लिस्ट इंटीजर, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब लिस्ट डॉट ऐड A1। A1 कौन है, ऊपर में जिसको हमने फिक्स कर लिया था। अब लिस्ट डॉट ऐड, ये ऐड क्या, इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग, ये वाला नम्स ऑफ 5। ठीक है, एंड अगेन लिस्ट डॉट ऐड, हमें ट्रिपलेट चाहिए था ना, ये नम्स ऑफ 3, तीनों ऐड हो गया। अब इसको देखो, ये हमें सिर्फ एक ट्रिपलेट दिया, एंड हमें ये मेंटेन करना होगा, तो सबसे ऊपर में भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये आंसर किस तरह से आ रहा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, राइट। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर लिस्ट न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये जो है रेस्ट, इसमें हम ऐड करेंगे रेस्ट डॉट ऐड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस एल्स कंडीशन में भी हमें आई को प्लस प्लस एंड जे को माइनस माइनस करना है। उसके लिए हमें एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि while I is less than j and nums of I
इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन, अगर ये है आई प्लस प्लस, कि डुप्लीकेट को हमें नहीं लेना है ना, तो ये हम चेक कर लिए। ठीक है, तो ये आई प्लस प्लस, एंड अगेन इसी का उल्टा करेंगे यहाँ पे, वाई आई इज लेस देन जे, एंड नम्स ऑफ ये तो था अपना लेफ्ट पॉइंटर के लिए, ये है अपना राइट पॉइंटर के लिए, इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जे माइनस माइनस, एंड यहाँ पे भी हमें प्लस प्लस करो, देखो माइनस माइनस, लूप के बाहर भी। अब हमारा लूप खत्म हो गया, एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, तो हम लोग सारे आंसर को स्टोर कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने एरे को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, इस एरे को हमने सॉर्ट कर दिया, उसके बाद हमने एक एलिमेंट को फिक्स कर लिया, एंड अब हमारा टारगेट हो गया कि बाकी दो एलिमेंट को सर्च करना है एंड उसका सम निकालना है, एंड टारगेट देखना है वो क्या है। टारगेट हम कहाँ से पास कर रहे हैं, टारगेट हम पास कर रहे हैं यहाँ से, ये क्या है, जीरो माइनस नम्स ऑफ आई, तो जो हमारा लूप चलेगा तब। ठीक है, एंड उसके बाद ये कोड तो वही है जो हमने टू सम में किया था, एंड ये कोड है जो हम लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, एंड साथ साथ अपने पॉइंटर्स को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। ओके, तो बस इतना सा कोड है, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ एंड रन करके भी दिखाऊंगा चल रहा है या नहीं। तो चलो आते हैं अपने लीड कोड पे। ये क्या है, ये टू सम का है, यहाँ जो थ्री सम का है। तो एक मेथड बना लेते हैं सबसे पहले, लिस्ट ऑफ जी इंटीजर इक्वल टू न्यू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करो, सॉर्ट कर दो, सबसे पहला काम हमारा। ओके, अब एक लूप चलाओगे, आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन नम्स डॉट एंड आई प्लस। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इफ आई इक्वल टू जीरो और और नम्स ऑफ आई माइनस वन इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, अगर ये होता है तब हम अपना हेल्पर मेथड को कॉल करेंगे, एंड हेल्पर मेथड में हम क्या भेज रहे हैं, आई प्लस वन भेज रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है। ये आई तो हमने यहाँ पे रख ही लिया ना, इसलिए यहाँ पे आई प्लस वन भेजेंगे, एंड यहाँ पे हम भेजेंगे अनस्टॉक लेंथ लेंथ माइनस वन। ओके, यहाँ पे हम भेजेंगे पूरा एरे, एंड यहाँ पे भेजेंगे अपना टारगेट, टारगेट विल बी जीरो माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है, चलो अब इसको कोड करते हैं, टारगेट टू सम। क्या क्या लेना है, इंट आई लेना है, इंट जे लेना है, इंट नम्स लेना है, इंट टारगेट लेना है। राइट, अब यहाँ पे एक नंबर को हमें फिक्स करना है, वन इज टू नम्स ऑफ आई माइनस वन। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, while I is less than j। यहाँ पे चेक कर लो, इफ नम्स ऑफ I प्लस नम्स ऑफ j ग्रेटर देन टारगेट है,
तो जे को माइनस माइनस करेंगे, एल्स इफ में लेस देन टारगेट है तो आई को प्लस प्लस करेंगे, राइट। ये जो हमने बाइनरी सर्च में भी देखा था, ट्यूशन में भी देखा है, ठीक है। तो अब एल्स में आते हैं। एल्स में कब आएगा? जब वो हमारा मैच कर जाएगा। तो हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा पहले, जिसमें हमको स्टोर करना है वैल्यू को। लिस्ट डॉट ऐड, तो पहले तो ये A1, ओके। यहाँ पे क्या रहेगा? नम्स ऑफ आई। यहाँ पे क्या रहेगा? नम्स ऑफ ए, ठीक है। एंड इसको हम लोग अपने रिजल्ट एरे में भी ऐड करेंगे, ऐड लिस्ट, ओके। अब आओ एक और कोड जो हमारा डुप्लीकेट को अवॉइड करने का कोड रहेगा, वो है ये वाला, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो while I is less than j and nums of I equal to nums of I plus 1, अगर ये है, ऐसा है, तो क्या करो, I को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इन j के लिए करेंगे हम j, j -1, j माइनस माइनस। ये तो तभी होगा जब ये वाला ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो डुप्लीकेट आएगा ये, तो इसको प्लस प्लस कर देंगे, ओके। और ऐसे भी हमें प्लस प्लस तो करना ही होगा। ये तो स्पेशल केस है जब हमारा डुप्लीकेट आ रहा है, तो आई को इंक्रीज कर दो, क्योंकि डुप्लीकेट हमें रखना नहीं है, ये माइनस माइनस, ओके। नाउ अब हमें रिटर्न करना होगा, यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न रिजल्ट। चलो रन करके देख लेते हैं अब सही है या नहीं। ये क्या एरर दे रहा है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल रिजल्ट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक मैंने बनाया है, रन हो गया। ये मैंने यहाँ पे स्टैटिक बना रखा था, इसलिए हो रहा था, ठीक है। ये रन हो गया है एंड इसको हिट करके भी देख लेते हैं, एंड ये सबमिट भी हो चुका है, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन से मैंने मैंने क्या सीखा वो मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली आपको मीडियम क्वेश्चन पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पहले थोड़ा कुछ ईज़ी वाला क्वेश्चंस करो, जैसे कि मैंने टू सम किया था, इससे एक आइडिया मिला। हमें इससे भी एक आइडिया मिला। हमने सेम कोड को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया है थ्री सम में अपने, राइट। तो ये एक जब भी हम छोटा कोई प्रॉब्लम करते हैं ना, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि बड़े प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें जो हिंट दिया है, इसमें भी इसने यही कहा है। देखो, वी नीड टू फाइंड थ्री नंबर एक्स वाई एंड जी such that they add up to the given value. If we fix one of the numbers, say x, we are left with the two sum problem at hand. हमने वही किया है, एक एक वेरिएबल को फिक्स कर लिया था, बाकी दो का सम निकालते थे। अगेन इसमें वही किया, इसमें भी वही बताया जो हमने किया है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये थ्री सम प्रॉब्लम खत्म होता है, हमारा बाइनरी एंड एरे खत्म हो गया पूरा। अब हम पिक करेंगे इधर डायनेमिक प्रोग्रामिंग और स्ट्रिंग। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्ट्रिंग को पिक करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं छोटे 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 कंपनीज में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टिल देन, बाय।